देखो भाई, यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक हमने प्रोग्राम बनाया है स्टैटिक कीवर्ड को यूज करने का। स्टैटिक कीवर्ड यूज करने का प्रोग्राम जो हम यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि इट गेट्स लोडेड इन द मेमोरी व्हेन द क्लास गेट लोडेड इन द जेवीएम। ठीक है, स्टैटिक का बेसिक मतलब यही होता है। जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड किस तरह से काम करते हैं। एक हमने प्रोग्राम बनाया है जो कि है एक क्लास हमारी स्टैटिक एग्जाम्पल नाम की, जो एक्सटेंड कर रही है एक स्टैटिक बेस नाम की क्लास को। एक हमने स्टैटिक वेरिएबल लिया है int i इक्वल्स टू 4, हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड में हमने क्या किया है, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टैटिक एक्स इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक एग्जाम्पल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जो स्टैटिक वेरिएबल है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होगी विदाउट क्लास, जब हम ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद आई की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी। एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद उस नए ऑब्जेक्ट के साथ में बिना क्लास और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के हम उस आई की वैल्यू कुछ लिख रहे हैं। फिर उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस विद द क्लास ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस, इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ उस आई की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ये हमने जो बेस क्लास बनाई है इसमें हमने एक बेस मेथड बनाया है जो कि सेम है एज योर क्लास नेम। अब इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैटिक वेरिएबल वैल्यूज इन द बेस क्लासेस, जो क्लास नेम है हमारा, मेन क्लास का नाम स्टैटिक एक्स डॉट आई। ठीक है, अब हमें बेसिकली इसकी वैल्यूज को देखना है कि ये वैल्यू किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं। हमने सिंपली इस प्रोग्राम को क्या कराया, कंपाइल कराया। इट गेट्स कंपाइल्ड, नाउ वी आर डीलिंग विद एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जब एग्जीक्यूट हम किया हमने अपना ये प्रोग्राम, तो अब मेन मेथड पे आ जाओ। जावा का एंट्री पॉइंट क्या होता है, मेन मेथड। मेन मेथड में आए, जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, समझने वाली इस पूरे लेसन में सबसे समझने वाली बात कि जैसे ही हमने ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक, इस क्लास का ये इंस्टेंस बना, यहाँ से ये स्टैटिक एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ से क्या बन रहा है, इस क्लास का इंस्टेंस। जैसे ही ये क्लास का इंस्टेंस बना, ये क्लास लोड हुई जेवीएम में। जेवीएम में जैसे ही ये लोड हुई, तो ये जो क्लास है बेस क्लास, ठीक, ये जो एक्सटेंड हो रही है स्टैटिक बेस, ठीक है, मेन क्लास से, ये जो बेस क्लास है, ये बेस क्लास में एक बेस मेथड है, ठीक, ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो हमने वहां में बताया था एक चीज, क्या कहीं तो हमने लिखा था, static member from the class gets executed first, or static member of a class can be accessed without creating object or instance of class। एक और चीज लिखा था मैंने कि जैसे ही आपका, छोड़ो, जैसे ही आपका स्टैटिक मेथड बनता है, आपका जैसे ही वो क्लास इंस्टेंस आपका लोड होता है जेवीएम में, ये स्टैटिक मेंबर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो स्टैटिक मेंबर क्या है यहाँ पे, स्टैटिक बेस। ठीक, स्टैटिक बेस आपका एक स्टैटिक मेंबर है, ये वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही क्लास में लोड होगा, क्योंकि ये कैसा है, सेम नेम सेम क्लास, ओवर रिडन वाला कॉन्सेप्ट, ओवर राइडिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया। ठीक, तो जैसे ही वो क्लास बनती है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो मेथड अपने आप कॉल हो जाता है। वही चीज यहां पर भी है कि स्टैटिक मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा, ओवर रिडन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इन बेस क्लास 4, ये कब कॉल होगा, जब आप ऑब्जेक्ट बना, जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तब आपका ये मेथड स्टैटिक बेस कॉल होता रहेगा। ठीक, ये इस मेन प्रोग्राम को जो बताना चाह रहे हैं वो ये मेन पॉइंट है बताने का। फिर उसके बाद जो बात लिखी हुई है हमारे कि स्टैटिक वेरिएबल विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस, उसमें क्या है, प्लस आई की वैल्यू अभी क्या है, प्लस आई की वैल्यू अभी है 4। यहाँ पे है स्टैटिक वेरिएबल विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसकी वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी, 4। इसके बाद
स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू विद द क्लास एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जब क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है तब भी कितनी है अभी 4। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे आई की वैल्यू हमने क्या कर दी, चेंज कर दी एक्सप्लिसिटली। जब तक चेंज नहीं करेंगे स्टैटिक चेंज नहीं होता है। हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्या कर दिया, आई की वैल्यू चेंज कर दी। क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। अब ये बेस क्लास में वैल्यू इसकी कितनी हो गई, ये दूसरी क्लास है, इस क्लास में भी इसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा है 6, क्योंकि यहां से अब चेंज हो चुका है इसकी वैल्यू। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। चेंज होने के बाद इसकी बेस क्लास में वैल्यू कितनी आई 6। ठीक, और फिर स्टैटिक वेरिएबल विदाउट ऑब्जेक्ट डिफरेंस 6, विद डिफरेंस 6। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जेवीएम में लोड होने के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस इसका चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा एक एग्जांपल इसका। अब आ जाओ स्टैटिक ब्लॉक का। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक कैसे काम करता है, तो हमने यहां पर एक क्या बनाई, पब्लिक क्लास, स्टैटिक एग्जांपल, स्टैटिक एग्जांपल। ठीक है, ये हमने एक क्लास बनाई और इसमें क्या है, एक स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड कहाँ लिख रहे हो, स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड के बाद इसके अपने ब्लॉक होंगे। ठीक है, और ये हो गया इसका। ठीक, अब यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, ये स्टैटिक ब्लॉक यहां से खत्म। अब हम यहां लिखा क्या लिखें, अपना मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक और void main मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग args। ठीक है, और मेन मेथड में हम कुछ नहीं लिखते हैं, क्या करें खाली छोड़ दें, और ये यहाँ हमारी मेन क्लास खत्म। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद इसको करो, इसका नाम कुछ चेंज कर दो, example1। आज डेट क्या है, जुलाई 31। ठीक है, अरे यार सेव हो गया क्या, सेव एज करना था, कोई नहीं। स्टैटिक x1 जुलाई 31, यही है। ठीक है, डॉट जावा। अब इस प्रोग्राम को हम कराते हैं एग्जीक्यूट। हमारा प्रोग्राम हो गया कंपाइल्ड, हमको क्या कराना है, रन कराना है। अब देखना यहाँ पे हमने मेन मेथड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मेन मेथड में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये स्टैटिक ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये किसकी बॉडी है, स्टैटिक ब्लॉक की। यहाँ पे SOPLN स्टैटिक ब्लॉक लिखा हुआ है, मेन मेथड में तो है नहीं, ये कहाँ है स्टैटिक ब्लॉक में। जैसे ही अपनी मेन क्लास को जब स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें लिखते हैं वो क्या कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्लास लोडर ने क्या किया, अपने आप
लोड किया क्लास को, JVM में एग्जीक्यूट कराया, तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। ये आपका यूज होता है जब आप कोई लाइब्रेरी वगैरह बनाते हो, ठीक है, कोई पैकेज बनाते हो, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज जो है आपकी, उनमें जो आपकी डेफिनेशन लिखी होती हैं वो कुछ ऐसे ही लिखी होती हैं। किसी तरह का प्रीक्विस्टिक्स या किसी तरह का आप डिपेंडेंसीज अपने प्रोग्राम में आप शो कराना चाहते हो, जैसे ही आपका प्रोग्राम चालू हो किसी तरह की डिपेंडेंसी वहां पे शो करने लगे कि हाँ इस प्रोग्राम में ये चीज हमें चाहिए या ये चीज होती है, इसको आपने ऐसे प्रिंट करा लिया, ठीक है।